नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? बताइए, ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जगह पे है? ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में है? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेन अपडेट्स। राइट आंसर ऑप्शन बी, झारखंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंस? बताइए, निम्नलिखित में से किसे कैपिटल एक्सपेंस माना जाता है? राइट आंसर, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स। हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? बताइए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये किसके द्वारा डेवलप की गई है? ऑप्शन बी, अल्बर्ट आइंस्टीन। द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर इज लोकेटेड इन, उसको शॉर्ट फॉर्म में ITEWC कहते हैं, तो बताइए ये कहाँ है? ऑप्शन ए, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फेसेस अ मैक्सिमम नेचुरल डिजास्टर? निम्नलिखित में से कौन सा जो भारतीय राज्य है ये सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर फेस करता है? ऑप्शन सी, उड़ीसा। द फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री इज बिंग एस्टैब्लिश्ड एट? बताइए, भारत का पहला डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है ये कहाँ स्थापित हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी, लातूर, महाराष्ट्र। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर? बताइए, भारत का जो पंचायती राज सिस्टम है ये किसके अंतर्गत आता है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? बताइए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री कौन से आर्टिकल से संबंधित है? ऑप्शन सी, आर्टिकल 48। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड? बताइए, यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कौन सा आर्टिकल से आपका संबंधित है? ऑप्शन डी, आर्टिकल 44। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है ये प्रेजेंट होता है अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन? बताइए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? ब्रेन। कृष्ण राजा सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए, कृष्ण राजा सागर डैम जो है ये भारत के किस राज्य में है, कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपको बता देता हूँ, कृष्णा। ठीक है, सॉरी, कृष्णा नहीं, कावेरी होना चाहिए ना। हाँ, कावेरी नदी पर स्थित है, नॉट कृष्णा। और स्टेट की बात करें तो कर्नाटका। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन राजस्थान? निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क आपका राजस्थान में नहीं है? Sariska, Ranthambore, and Mukundra. These three are in Rajasthan, but Nevra Valley National Park is not in Rajasthan. This is in West Bengal. WB. Option D. Which of the following is not correctly matched? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी सही है, वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी सही है, पराक्रम दिवस 23 जनवरी सही है, बट वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज नॉट ऑन 1 फरवरी, दिस इज ऑन 2 फरवरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके,
अगला क्वेश्चन, गंगौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया एसोसिएटेड विथ विच गॉडेस? बताइए, गंगौर फेस्टिवल जो कि मनाया जाता है सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में कौन से गॉडेस से संबंधित है? गंगौर फेस्टिवल फेमस है आपका राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान। ओके, राजस्थान का फेमस फेस्टिवल है और ये गॉडेस पार्वती और लॉर्ड शिवा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SIDBI कहते हैं। तो बताइए इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? बात करें कि ये कब स्थापित हुई थी, क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लखनऊ में है, ठीक है। नाइट्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय, नाइट्रोजन जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? सो नाइट्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय डैनियल रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल? बताइए निम्नलिखित में से कौन से प्रोसेस का यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल? ट्रांसस्टेरिफिकेशन। इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर, इंडिया का एम है अचीव करना लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी किस साल तक? बाय द ईयर 2030, 2030 तक। हु अमंग द फॉलोइंग हैड यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है ये पहली बार यूज किया गया? वॉल्टर जी रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी मीन्स, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होगा बताइए? बायोडाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्स काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट, बताइए भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस जगह पे है? ये हो जाएगा आपका जामनगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड डिकेड 2011 टू 2020 एज, बताइए यूएनओ द्वारा डिक्लेयर किया गया कौन सा डिकेड 2011 से 2020 को? डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द, बताइए प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी किसके अंतर्गत आता है? ये आपका आर्टिकल 51 से संबंधित है और ये किसके अंदर आता है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत, ठीक है। तो वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।